हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मौसमी मिताली चैटर्जी। आज जो आप सबका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और जिसका सोल्यूशन आप सब पाना चाहते हैं कि क्या हर प्रॉब्लम के लिए एक साथ हम होपोनोपोनो प्रेयर को कर सकते हैं, सारे के सारे सॉल्यूशंस एक साथ मिल सकते हैं होपोनोपोनो प्रेयर से। इसके ऊपर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात यह है कि मेरे पास बहुत सारे, शायद मैंने उस पर वीडियोस भी बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी वही क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं या फिर समझ में नहीं आते हैं। हो सकता है भाई इतना भी कुछ नहीं है, ऑब्वियसली आप मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन जो मेरा आप सबसे कहना है, किसी भी वीडियो को आप जब होपोनोपोनो से कोई रिजल्ट लेना चाहते हैं या फिर ग्रैटिट्यूड से लेना चाहते हैं या जो कुछ भी, मेरे जितने भी वीडियोस हैं आप एक बार नहीं, एक वीडियो को ही आप 5 बार सुनिए, 6 बार सुनिए, मतलब बार बार आप सुनिए। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेरीज है, आपको वहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। देखिए, जब आप एक ही बातों को बार बार सुन रहे हैं ना, हो सकता है हम जो कुछ भी हम सुनते हैं 100% हमारा दिमाग हमेशा एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आउट हो जाती हैं, हम सुनते नहीं हैं, अनकॉन्शियस हो ही जाते हैं। लेकिन जब आप एक ही वीडियो को बार बार सुन रहे हैं, आपके सॉल्यूशंस वहीं पर छुपे हुए होते हैं। और वैसे भी अगर आप 5 बार मेरी वीडियोस को सुनेंगे तो वॉच टाइम बढ़ेगा, लेकिन लाइक तो आप एक ही देंगे ना। आपके कमेंट्स भी वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप आज से ही करना शुरू करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करना शुरू करेंगे, आपको रिजल्ट मिलना पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है कि अपने हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए हम किस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर करें। क्या हमें ये सॉल्यूशंस मिल सकता है? तो चलिए ना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे, और हम चाहते भी हैं कि हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सारे के सारे सॉल्यूशंस एक साथ मिल जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि कौन अपनी परेशानियों के साथ लॉन्ग लाइफ तक चलना चाहेगा? ऑब्वियसली वो चाहेगा कि मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हों। तो यहाँ पर क्या है कि परेशानी क्या है? परेशानियाँ बहुत सारी तरीके की हो सकती है। शायद आपकी हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं, चाहे आपके प्रमोशंस के इश्यूज़ हो सकते हैं, चाहे आपका जो बिज़नेस है वो पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अभी किसी न किसी कारण से उस हिसाब से नहीं चल रहा है। मतलब आपकी जो इनकम है वो इस हिसाब से नहीं हो रही है। आपके रिलेशनशिप में हर रोज़ कुछ न कुछ कलेश होता जा रहा है, हर रोज़ कुछ न कुछ खिटमिट होती जा रही है और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई आप करें तो क्या करें। किसी न किसी कारण से आपकी जो प्रमोशन है वो रुकती जाती है। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो रही है, मैरिज में कुछ न कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप जैसा अपना जीवन साथी पाना चाहते हैं वैसा इंसान आपको अभी तक नहीं मिला है। और ऐसे ही बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल हावी होती जा रही हैं। आप बहुत टाइम से शायद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे ही न जाने बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आपको क्या करना है? सबसे पहले आराम से आप अपना कॉपी और पेन लीजिए, क्योंकि हम जो करने वाले हैं उसमें आपका ये कॉपी और पेन अहम भूमिका लेने वाला है। तो बिल्कुल भी समय नष्ट मत कीजिए, आप आराम से 1 to 1 पॉइंट को सुनिए। सबसे पहले आप एक पॉइंट आउट कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। प्रॉब्लम्स क्या? प्रॉब्लम शायद आपका कोई हेल्थ के इशू है, शायद आपकी जो प्रमोशन की बातें हैं, शायद आपके जो पड़ोसियों के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं, किसी दोस्त के साथ कुछ रिश्ता खराब हो रहा है, शायद अपने ही भाई बहनों में कुछ कलेश चल रहा है। जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स है, यहाँ तक कि अगर किसी ने कहा है कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो भी आप उसको प्रॉब्लम्स में लिखिए, किस तरह से, एकदम 1 2 3 करके, इस तरह से। और अगर आपको अपनी पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मान लेते हैं आपके घर में शायद आपके जो बड़े भैया हैं उनकी जॉब को लेकर प्रॉब्लम है, या फिर फादर को लेकर कोई हेल्थ इशू है, या फिर मदर को लेकर कोई इशू चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, लेकिन आप एकदम फिजिकली फिट हैं लेकिन मेंटली फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव विस्तार कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं पूरे घर के सिचुएशन को कैसे संभालूं, कैसे ठीक करूं। तो यहाँ पर क्या करना है, आप वो भी लिखिए, मेंटल इश्यूज़।
सिचुएशन ये है, एकदम टू द पॉइंट, उस हिसाब से आप लिखना शुरू कीजिए जितने भी पॉइंट्स हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली एकदम छोटी से छोटी पॉइंट्स को मत लिखिए। कभी कभी क्या होते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे इश्यूज़ होते हैं, बड़े बड़े कुछ इश्यूज़ होते हैं जो सॉल्व होना जब शुरू करते हैं ना, ऑटोमेटिकली छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज़ ठीक होना शुरू हो जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो सबसे ज़्यादा अभी आपको चिंता में रख रहा है, उन सारे प्रॉब्लम्स को, उन सारे इश्यूज़ को आप एक एक करके पॉइंट करके आप अपना लिखना शुरू कीजिए। हुआ? ठीक उसके बगल में आप वहाँ पर सोल्यूशन के रूप में लिखिए। सोल्यूशन क्या है? मतलब अगर कोई हेल्थ इशू है तो फिर ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास गए हैं, नहीं गए हैं तो वहाँ पर लिखिए कि डॉक्टर के साथ सबसे पहले कंसल्ट करना है भाई। अगर आप बहुत टाइम से किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में कोई भी समस्याएं आ रही है, कुछ भी अलग हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना तो ज़रूरी है ना। तो फिर वहाँ पर क्या लिखिए सोल्यूशन में कि आपको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया है तो फिर आपको क्या करना है, जैसे कि क्या कहा जाता है कि अगर आपको बीपी है या फिर शुगर की परेशानी है तो फिर आपको क्या कहा जाता है कि आप अपना ध्यान रखिए, चिंता मत कीजिए, रेस्ट लीजिए, खाने पीने का ध्यान दीजिए, अपने लाइफस्टाइल पर फोकस कीजिए, यही कहा जाता है ना। तो करिए ना, कौन मना कर रहा है? क्योंकि जब आप इन पर फोकस करेंगे, आप देखेंगे चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो रही हैं। इसी तरह से क्या क्या सोल्यूशन है, आपको क्या लगता है कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? जैसे कि अगर आपके घर की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है तो फिर आप क्या लिखेंगे कि एक जॉब चाहिए, मतलब इनकम का सोर्स चाहिए। सिर्फ जॉब चाहिए ऐसा नहीं, इनकम का सोर्स चाहिए, मनी फ्लो होना चाहिए। अगर किसी ने आपके जो पैसे हैं वो ले लिए हैं लेकिन अभी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्होंने वादा बहुत पहले किया था, या फिर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा किसी नशे में एडिक्टेड हो गए हैं, आप तो बिल्कुल ठीक रहते हैं लेकिन आपके घर में किसी को ना किसी को कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है, जो भी है, तो वहाँ पर सोल्यूशन में ये लिखिए आपने उसके लिए क्या किया है। कुछ ना कुछ तो स्टेप लिया होगा ना, तो क्या किया है, मतलब सोल्यूशन के हिसाब से आप वहाँ पर लिखिए कि आपने क्या क्या स्टेप लिया है। जैसे कि अगर आपका हेल्थ का इशू है तो फिर आपने डॉक्टर को दिखाया है, बिल्कुल उसी तरह से अगर कोई भी इशू है तो फिर मैंने ये स्टेप लिया है, वही आपका सोल्यूशन है। अब जो आपका थर्ड पॉइंट होगा, मतलब तीसरा जो खाना होगा, वहाँ पर क्या करना है, गुस्सा नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, खुश रहना है, होपोनोपोनो प्रेयर करना है। अब जब ये आपने सारे के सारे पॉइंट्स लिख लिए, सारे के सारे सॉल्यूशंस लिख लिए, अब आप क्या कर रहे हैं, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, आपने पहला पॉइंट देखा कि आपका हेल्थ का इशू है, तो फिर आपको क्या करना है, माय डियर हेल्थ, आज से पहले मैंने कभी भी तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है, तुम्हारी तरफ ध्यान ना देकर मैंने तुमको बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें ही दी हैं, और जो आज एक बीमारी के रूप में मेरे शरीर में मैं देख पा रहा हूँ या पा रही हूँ, और इन सब कुछ के लिए आई एम सॉरी माय डियर हेल्थ, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ करो, क्योंकि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मैंने वो नहीं निभाया, इसके लिए प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी। लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे पास होपोनोपोनो प्रेयर है, मेरे पास सोल्यूशन है, मेरे पास एक मौका है, मैं अपनी गलतियों को मान रहा हूँ या मान रही हूँ, और मान रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ, पूरे मन से एक्सेप्ट कर रही हूँ, हाँ मुझसे गलती हुई है, और हर एक गलती को, जो भी मैंने जाने अनजाने जो कुछ भी गलती की है, उस हर एक गलती को मैं मान रही हूँ और उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए तो मैं कह रही हूँ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। और ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, और मैं ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसके लिए थैंक यू। क्यों? बिकॉज आई लव यू माई डियर हेल्थ। मतलब जब आप इस तरह से बातें करेंगे, आपके साथ, आपके हेल्थ के साथ आपका एक इमोशनल बॉन्ड जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। एंड देन आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू माई डियर हेल्थ। इस तरह से कर करके आप 11 बार, 21 बार, 31 टाइम्स, जितना टाइम आपको अच्छा लगेगा इस प्रेयर को करने के लिए, आप रिलैक्स फील करेंगे। जब तक आप रिलैक्स फील करेंगे या फिर आपको मन करेगा नहीं मुझे अभी करना है, ये अंदर से भी आता है। अगर आप प्रेयर कर रहे हैं और आपके मान लेते हैं कि 31 टाइम्स कंप्लीट हो गए हैं, आपने सोचा था 31 टाइम्स तक करेंगे, और आप रिलीज भी हो रहे हैं, आपको खुशी भी आ रही है, लेकिन आपका छोड़ने का मन नहीं कर रहा है इस प्रेयर को, मतलब होपोनोपोनो चाहता है अभी आप इसी के लिए
इस हीलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करें, तो फिर वहाँ पर रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यू होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो करते रहना है। कब तक? जब तक पूरी तरह से आपका मन शांत ना हो जाए, रिलैक्स ना हो जाए, आप करते रहिए। अरे उसको भी तो आपको ठीक ही करना है ना, तो आप कर रहे हैं। अब आ रहा है सेकंड पॉइंट पे। इस तरह से करके आप एक एक पॉइंट के लिए, एक एक जो भी आपकी परेशानियां हैं, एक एक पॉइंट को देख रहे हैं और उसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं। या फिर आप पूरे दिन में कोई एक टाइम चूज़ करें, ये भी आपको कोई एक टाइम ही आपको चूज़ करना है, सुबह का मैम, शाम का मैम, कब? जब आप शांत होंगे, भले ही आप दोपहर का टाइम हो, भले ही आपका रात का टाइम हो, जब ये आप पर ऊपर निर्भर करता है। कितने टाइम तक करना है? जब तक आपको रिलैक्स वाली फीलिंग नहीं आ जाती है तब तक करना है। एक एक पॉइंट के लिए, जी हाँ, एक एक पॉइंट के लिए, क्योंकि उसको तो सोल्यूशन में ही तो ले जाना है ना, आपको तो रिजल्ट चाहिए। अब ये हो गया। अब दूसरे जो प्रॉब्लम्स है उस पर आप आइए कि मनी रिकवरी नहीं हो रही है या फिर मनी फ्लो नहीं हो रहा है, किस तरह से? तो फिर आपका क्या काम है? मनी रिकवरी, मनी फ्लो, जो कुछ भी होता है, आप मनी को बस इसी तरह से, जिस तरह से मैंने कहा है, आप मनी के लिए किस तरह से? आप माय डियर मनी, मैंने हमेशा तुम्हें ही कोसा है, हमेशा तुमको ही बहुत बुरी बुरी बातें कही हैं, उन सब कुछ के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी माय डियर फ्रेंड, थैंक यू कि तुम मेरे हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त हो और हमेशा तुम्हारे साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है, तुम हर कदम पे मेरे साथ है, इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड आई लव यू माय डियर फ्रेंड। इस तरह से करके आप मनी के लिए कीजिए। आप जिसके लिए भी करेंगे, आपके जो इमोशंस आएंगे वही आपको सोल्यूशन तक लेकर जाएंगे। और उसको भी आप जितने टाइम तक करेंगे, उसके बाद फिर 3 पॉइंट आएगा जो आप, जिसके लिए आप परेशान हैं, रिलेशनशिप के लिए परेशान हैं, आप अपने प्रमोशन के लिए परेशान हैं, किसी एडिक्शन में आप फंसे हैं, तो उसका क्या कारण था, इस तरह से करके। हालांकि एडिक्शन को किस तरह से आप छोड़ सकते हैं, इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, आप चाहें हर एक पॉइंट के ऊपर मेरा वीडियो है, आप चाहें तो आप मेरे वीडियोस को थोड़ा सा चेकआउट कीजिए, आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो इस तरह से करके आप कर सकते हैं। या फिर सारे प्रॉब्लम्स को एक एक बार में मैम कितना करें, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स तो आपने लिख लेना है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना हाथ रखिए। एंड देन माय डियर हेल्थ, माय डियर जॉब एंड करियर, माय डियर रिलेशनशिप, मेरे हस्बैंड के साथ, जिसके भी साथ आपका रिलेशनशिप है, उसके साथ मेरा जो रिलेशनशिप है, मेरी फैमिली में मेरे मदर के या फिर मेरे फादर की या जिसके भी कोई भी इश्यूज़ हैं, दीदी की शादी नहीं हो रही है, बहन की शादी नहीं हो रही है, मेरे अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेरी ओवर थिंकिंग चल रही है, माइंड चैटिंग चल रही है, जॉब में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहा है, कहीं भी मैं एक जगह ठीक से टिक नहीं पा रहा हूँ, बस जॉब चेंज होते जा रहे हैं, जो है सबको आप एक साथ कर रहे हैं, इमोशन के साथ कर रहे हैं। इन सब कुछ के लिए, ये सब जो कुछ भी चल रहा है मेरी लाइफ में, इन सब कुछ के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं मैंने ही अट्रैक्ट किया है, और इन सब कुछ के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी डियर, थैंक यू कि मुझे एक मौका तो मिला है कि मैं सब कुछ ठीक करूं, थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं, मैं अपने आप को काम कर सकता हूं, अपने आप को रिलैक्स कर सकता हूं और एक खुशियों भरी ज़िंदगी जी सकता हूं, और इसके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्यों? क्योंकि आई लव यू, मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है, मुझे खुद से प्यार है, मुझे अपनों से प्यार है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आप कंटिन्यू होपोनोपोनो प्रेयर करते रहिए। कब तक? जब तक आपको रिलैक्स वाली फीलिंग नहीं आती है। जब आप इसको करेंगे और कंटिन्यू हर रोज़ करेंगे, कितनी बार करना है मैम? जब तक आपका सोल्यूशन पूरा का पूरा नहीं आ जाता है। आप चाहें तो आप पूरे दिन में 3 बार करिए, 5 बार करिए, हर घंटे 1 बार करिए, या 2 घंटे छोड़ छोड़ के आप करिए, जैसा आपको लगे। और जब तक आप करना चाहें आप करते रहिए, लेकिन इस प्रेयर को करने के बीच में जो एक काम है आपको कभी भी नहीं करना है, मतलब नहीं करना है भाई। कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है ना कि नहीं करना है, तो नहीं करना है। क्या नहीं करना है? गुस्सा नहीं करना है किसी भी सिचुएशन को लेकर। आज तो बिक्री ज़्यादा नहीं हुई, आज तो मुझे ऑफिस में फिर से बॉस ने डांट दिया, मेरी हेल्थ तो ठीक हो ही नहीं रही है, चाहे कितना भी करूं। अरे गुस्सा नहीं करना है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ आई एम सॉरी बोलने का? आई एम सॉरी आप क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं ना कि मुझसे गलती हो गई,
मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा और आप फिर से वही गलती कर रहे हैं गुस्सा करके, तो फिर सिचुएशन तो वही आ रही है, फिर होपोनोपोनो प्रेयर कैसे काम करेगा। तो गुस्सा नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। हाँ, जितना चाहे आप खुश रहिए, खुशी में रहिए। कैसे खुश होने के बहुत सारे माध्यम आपके सामने हैं। ग्रैटिट्यूड करिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर जितना मन जाए आप करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये आपको एक रिलैक्स सोल्यूशन की तरफ, आपके अपने डिज़ायर लाइफ की तरफ आपको ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी सारी की सारी नेगेटिविटी क्लीन हो रही है, आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो रही हैं, आपकी जो भी इमोशंस, देखिए हमारी लाइफ में जो कुछ भी चलता है उसको हम ही अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर हम होपोनोपोनो प्रेयर से उन हर एक थिंकिंग पैटर्न को ही आप काट रहे हैं, और यही तो चाहिए सोल्यूशन। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक साथ पॉसिबल है अगर आप इस तरह से इस पूरे प्रोसेस को करते हैं। तो कब तक करना है मैम, कब तक मिलेगा सोल्यूशन? ये सवाल तो करना ही नहीं है, क्योंकि जब मिलेगा बखूबी मिलेगा, बहुत खूबसूरती के साथ मिलेगा। जितना आप सोच रहे हैं आपके सोच के परे मिलेगा। तो ट्रस्ट के साथ, फीलिंग्स के साथ इस प्रेयर को बस करना शुरू करिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो जैसा मैंने पहले ही कहा है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि खुद को परेशानी में रख कर कोई फ़ायदा तो है नहीं। चलो सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसलिए आप ऑब्वियसली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।